तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारका विधानसभा की सरजमी पर पहुंच चुकी हैं रामलीला मैदान में। पूरा जन सैलाब दुर्गा पार्क रामलीला मैदान में पहुंचा हुआ है। इतनी भारी भीड़ आपने यहाँ शायद पहली बार आज देखी होगी। हमारे इलाके के अंदर जगह जगह अब सड़कें बनेंगी, नाले की दीवार बनेगी, पीडब्ल्यूडी की भी रोड बनेगी और जल बोर्ड के भी काम होंगे। सभी विकास काम में तेजी आएगी। द्वारका विधानसभा में 100 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ। 6200 करोड़ की मेट्रो परियोजनाओं में शामिल हुआ द्वारका। अब जहां द्वारका विधानसभा में सड़क, सीवर, बारात घर, स्कूल, अस्पतालों और पार्कों के सौंदर्यीकरण पर 1 अरब रुपयों के कार्य होंगे, तो वहीं हजारों करोड़ की मेट्रो भी पालम से द्वारका होकर कीर्ति नगर पहुंचेगी। 1 अरब रुपए, 1 अरब यानी कि 100 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ करने के लिए बहुत जल्द द्वारका विधानसभा की सरजमी पर सीएम रेखा गुप्ता पहुंचने वाली है। मंच तैयार है। मंच के ऊपर आप देखेंगे विधानसभा विधायक प्रद्युमन राजपूत, पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत शेरावत, डीएम साहब, एसडीएम साहब और अंबिका जी सिंगर, जिला अध्यक्ष राजबाला जी, सब लोग मौजूद हैं और इंतज़ार हो रहा है रेखा गुप्ता का, जो 100 करोड़ रुपए की सौगात यहाँ की जनता के लिए लाने वाली है। आप माहौल देखिए, ये माहौल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। पूरा का पूरा मैदान भरा हुआ है। आप देखिए दूर दूर तक, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएंगी वहाँ तक आपको जन सैलाब ही जन सैलाब नज़र आएगा। और इस मैदान में हो सकता है कि पहली बार आपने इतना ज़बरदस्त जन सैलाब देखा हो। कुछ ही देर में सीएम रेखा गुप्ता पहुँचेंगी और हम आपको सुनवाएंगे कि वो अपने संबोधन में क्या कहती है। बहर आप माहौल देखिए, आगे की तरफ कार्यकर्ता मौजूद हैं, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, मंच के ऊपर नेता लोग मौजूद हैं और वहाँ पर पूरा का पूरा जन सैलाब आपको आगे तक नज़र आ रहा है। बैठने तक के लिए कुर्सियाँ कम पड़ चुकी हैं, तो हो सकता है ये खुशी हो 100 करोड़ रुपए की। सोचिए, जब 100 करोड़ रुपए का काम द्वारका विधानसभा में होगा, सड़कों पर, सीवर पर, नालियों पर, पार्कों पर, तो सोचिए कि द्वारका विधानसभा कैसा नज़र आएगा। अब देखिए रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं, तस्वीरें दिखाए कैमरामैन। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारका विधानसभा की सरजमी पर पहुंच चुकी हैं रामलीला मैदान में। उनके स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम किया गया और यहां पर रेखा गुप्ता आज आपको पहली बार नजर आ रही हैं 100 करोड़ रुपए का पिटारा लेकर, 1 अरब रुपए की सौगात लेकर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारका विधानसभा में हजारों की भीड़ इनका स्वागत करती हुई नजर आ रही है। ये आप देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का द्वारका की सरजमी पर हुआ जोरदार स्वागत। इस मौके पर विधायक प्रद्युमन राजपूत के साथ सांसद कमलजीत शेरावत, जिला अध्यक्ष राजबाला, पार्षद नरेंद्र गिरसा, विभिन्न वार्ड्स के मंडल अध्यक्ष और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज से पहले बड़े बड़े धुरंधर लोग रहे इस विधानसभा में, तो भाई पर कभी इतने काम देखे हैं? एक साल में 100 करोड़ रुपए तो प्रद्युमन जी कह रहे हैं। मैं हिसाब किताब पूरा लाई हूँ प्रद्युमन जी, तब मत बताओ। ये जो 150 करोड़ रुपए तो अलग की अलग दे रखे हैं आपको, और उसके अलावा 6200 करोड़ की मेट्रो हम द्वारका वालों को दे रहे हैं भाई। कीर्ति नगर से शुरू होगी, सागरपुर से लेकर पालम तक ये मेट्रो पहली बार इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी 6200 करोड़ की लागत से। रेखा गुप्ता ने कहा, पहले की सरकारों में विधायकों को विकास के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे, उनमें से कुछ करोड़ का घोटाला भी हो जाता था, लेकिन अब विधायकों को सैकड़ों करोड़ रुपया दिया जाता है, क्योंकि बीजेपी की मंशा काम करने की है। 1 अरब रुपए में क्या कुछ कार्य होंगे, जरा सुनिए। सबसे पहले तो आपका मुंह मीठा कराता हूँ, लीजिए आप, क्योंकि आप दुर्गा पार्क में रहते हैं, द्वारका विधानसभा के हैं।
और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे बीच में अपना व्यस्त समय निकाल करके आई और आज उन्होंने यहाँ पर लगभग 100 करोड़ लगभग 1 अरब की योजना का उद्घाटन किया। हमारे इलाके के अंदर जगह जगह अब सड़कें बनेंगी, नाले की दीवार बनेगी, पीडब्ल्यूडी की भी रोड बनेगी और जल बोर्ड के भी काम होंगे। सभी विकास काम में तेज़ी आएगी और जो हमारा प्रयास था कि पहले साल के अंदर हम सब प्रयास करें कि सड़कें बने, उसमें पिछले साल भी हम जो फंड हमें मिला 50 करोड़ का, उसमें भी हमने काम कराया। जो 100 करोड़ का फंड मिला है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अब और विकास के काम में तेज़ी आएगी और आज उन मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। कीर्ति नगर से लेकर के और पालम तक जो अब मेट्रो के बारे में उन्होंने कहा है, इसके लिए पहले से ही प्रयास चल रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लगभग कई महीने पहले मैं गया था, मुझे जानकारी थी, मैंने उनको बताया कि कीर्ति नगर से जो मेट्रो है उसका आप विस्तार करा दीजिए। उन्होंने डीएम के जो डीएम है क्या नाम है जो मेट्रो के प्रबंधक हैं उनको कहा और इसको उन्होंने पालम तक करा दिया। तो आज मेट्रो कीर्ति नगर से आएगी, मायापुरी चौक आएगी, लाजवंती चौक आएगी, सागरपुर अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आएगी और अंदर कॉलोनी के अंदर से होते हुए सागरपुर के बीच में से कुछ जगह अंडरग्राउंड मेट्रो बनेगी और उसके बाद पालम के अंदर पहुंचेगी। आज हमारे विधानसभा की कनेक्टिविटी एक तरफ डाबड़ी से है, एक तरफ दशरथपुरी से है और सागरपुर के अंदर भी मेट्रो स्टेशन होगा, मेट्रो की लाइन होगी, सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लगभग 1000 करोड़ रुपया हमारी विधानसभा के अंदर खर्च होगा। 1000 करोड़ रुपया, 100 करोड़ की वो घोषणा करके गई है, लगभग 1000 करोड़। ये इतना बड़ा काम है जिसके लिए वो बोल के गई हैं और उसके पीछे उनका दृष्टिकोण, उनकी सोच और माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं देश के, उनको दिल्ली का हर तरह का सहयोग मिलता है, सेंटर का भी स्टेट मिलता है। इससे पहले दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार रही, उन्होंने ना केंद्र से सहयोग लिया और ना मेट्रो का विस्तार जितना होना चाहिए था वो किया, क्योंकि वो अपना फंड नहीं देते थे। अब फटाफट डिसीजन होते हैं, फास्ट होते हैं। आज दिल्ली के अंदर एक ऐसी सक्षम मुख्यमंत्री है और एक डिसीजन लेने वाली दूरदर्शी मुख्यमंत्री है और अपना जो भी केंद्र से सहायता मिलती है वो भी और दिल्ली का जो स्टेट है उसको शेयर दे करके मेट्रो का विस्तार हो रहा है। एक बहुत ही बड़ी बात है कि द्वारका विधानसभा सागरपुर के अंदर से मेट्रो जाएगी होकर के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। आने वाले टाइम के अंदर हमारा प्रयास है ये सारे के सारे काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी 2-3-4 दिनों से द्वारका विधानसभा बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, बहुत साफ़ सफाई नज़र आ रही है। ये जो इंक्रोचमेंट रिमूवल हुआ है, साफ़ सफाई हुई है, डेली पानी का छिड़काव हुआ है, कंटिन्यू रहेगा ये आगे? देखिए, मैं आपके जो मीडिया के जितने बंधु हैं, आप सबसे एक बात मैं कहूँगा कि आप लोग जब भी होता है ख़राब चीज़ें दिखाते हैं, नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं, आप दिखाओ, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाओ, कुछ अच्छे प्रयास भी दिखाओ, ये भी करो। आज पत्रकारिता और मीडिया केवल नेगेटिव चीज़ सबसे पहले दिखाती है, अच्छी चीज़ें भी दिखाओ। आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ समय समय पर सफाई अभियान चलते हैं, समय समय पर ड्राइव चलती है और आपने देखा होगा, मैंने कई बार अपील की और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूँ और हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ सभी से कि आज आप खुद कह रहे हैं सारा एरिया साफ़ है, पूरे इलाके के अंदर सफाई है, कहीं गंदगी नहीं है, कहीं मलबा नहीं है, कहीं कूड़ा नहीं है, पूरा इलाका साफ़ है। तो आज ये साफ़ हुआ है तो ये सारा सड़कों पे आता कहाँ से है, नाले में आता कहाँ से है? ये यहाँ के हमारे लोग डालते हैं। तो जो RW हैं, वो जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो उनके माध्यम से मैं चाहता हूँ, अपील है मेरी आपके चैनल के माध्यम से कि आज सारी द्वारका विधानसभा, सागरपुर, वेस्ट सागरपुर, मंगलापुरी में पूरा सफाई अभियान हमने चलाया है। समय समय पे हम चलाते रहेंगे, मगर कूड़ा कूड़े की जगह डालें, कूड़ा नाले में ना डालें, सड़कों पे ना डालें, मलबा ना डालें सड़कों के ऊपर। मैंने देखा घरों के दिवाली के आसपास टूटे फूटे फर्नीचर, कुर्सी, मेज सब नाले पर डाल देते हैं। मैंने पिछले दिनों ट्रैक्टर एसोसिएशन को बुलाया, सभी ट्रैक्टर के भाइयों वालों से बात की और मैंने कहा भाई मैं आपसे भी अपील करता हूं, आज के बाद रोड पर कोई भी मलबा नहीं डालेगा। अगर मुझे किसी ने आपकी फ़ोटो भेज दी कि गाड़ी नंबर ये है, फिर उसके बाद मेरे से मत बात करना, फिर गाड़ी आपकी बंद होगी और मैं कोई सिफारिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये मैंने उनको बुला के बोल दिया। आपसे भी कहूँगा, कोई अगर डालता है उसकी फ़ोटो खींचो, हमारे पास आप भेज दो। ये हमारी द्वारका है,
ये सागरपुर वार्ड, डाबड़ी वार्ड, मंगलापुरी हमारे वार्ड हैं, हमें चिंता करनी है। आओ आप और हम सब मिलकर के RWM मार्केट एसोसिएशन, यहाँ के सब सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं मिल करके इस बात का प्रयास करें। जहाँ हमने सफाई करा दी हम तय कर लें। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खुद हाथ में झाड़ू पकड़कर सफाई अभियान किया। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि आज के बाद हम सड़कों पर कूड़ा कहीं भी नहीं डालेंगे। सर, मीडिया आज अच्छा दिखा रही है, हमेशा अच्छा दिखाएगी क्या? जैसा आज है ऐसा हमेशा रहेगा? अधिकारी काम करेंगे? देखिए, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने कहा अधिकारी हमारे यहाँ बहुत बढ़िया हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन काम जो कूड़ा गंदगी फेंकते हैं वो हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं। सफाई करने वाले तो सैकड़ों लोग होंगे ना। जब हजारों लोग गंदगी करेंगे तो सैकड़ों लोग क्या सफाई कर पाएंगे? सर, जनता को अपील दे दो। जनता को मैंने पहले भी अपील दी थी, आपके चैनल के माध्यम से दोबारा भी अपील कर रहा हूँ कि हमारा इलाका है, हमारी जिम्मेवारी है, एक नागरिक के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है हम अपना कर्तव्य पूरा करें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका बेटा, आपका भाई प्रद्युमन राजपूत जी जान लगा देगा, अपने इलाके के अंदर कोई भी कहीं कमी नहीं छोड़ेगा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा, विधायक दल की बैठक में भी कहा, और मेरी अलग से भी बात हुई, उन्होंने कहा जितना फंड आपको चाहिए लीजिए। वो पूरे प्रयास हम करेंगे यहाँ पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी का दोबारा मैं धन्यवाद करता मेट्रो हूँ। अंडरग्राउंड जाने वाली है द्वारका। देखिए वो सारी सब चीज़ें हो गई हैं, ठीक है जी, और अब काफ़ी स्टेज पर है, मेट्रो ने मंजूरी दे दी है। अब ये दिल्ली सरकार से सीधा सेंटर के पास जाएगी और वहाँ से होकर के इसके बाद काम शुरू होगा ये फेज़ का। इसके अंदर लगभग जो अब पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी वो 45,000 करोड़ की लागत से की थी। 1,000 करोड़ हमारे सागरपुर के अंदर लगेगा। तो आज वो यहाँ पर मैं कहूँ तो लगभग मेट्रो का 1,000 करोड़ से ऊपर का और 100 करोड़ का ये हमें तोहफा देके गई है द्वारका विधानसभा के अंदर। अब इतने भारी भरकम बजट से आने वाले समय में क्षेत्र कैसा नजर आएगा, क्या कुछ कार्य होंगे, ये देखना होगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।